हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने देखा होगा, भारत और मालदीव करेंगे व्यापार। दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए हुए उत्सुक। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखें, द हिंदू का आर्टिकल है, मालदीव ने व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत की भारत के साथ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, फरवरी का आर्टिकल यहाँ पर आप देखें, नई दिल्ली के साथ व्यापार पर तीखी नोकझोंक के बाद मालदीव ने व्यापार पर बातचीत की है। आप सोच रहे होंगे मालदीव जो है भारत के साथ व्यापार करना क्यों चाहता है। यहाँ पर आप देखें, ये मालदीव है। मालदीव जितने रुपए का इंपोर्ट भारत के साथ करता है, अगर चीन या अन्य किसी दूसरे देश के साथ इतने रुपए का इंपोर्ट करे तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो बिल है कितना बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, भारत और मालदीव के पास होने के कारण मालदीव को ये सामान लेना काफी सस्ता पड़ जाता है और कम टाइम में मालदीव को सामान मिल जाता है। जो हमारा एसबीआई बैंक है, मालदीव के आर्थिक विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इसने मालदीव की आर्थिक विकास में काफी भूमिका निभाई है। और आप अगर देखें, एसबीआई 1974 से मरीन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और बिजनेस इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए लोन देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। और आप यहाँ पर देखें, मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री सहित ने द्वीप राष्ट्र अर्थात मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की है। उनके बीच में ये बैठकें हुई। मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत द्वारा 2024-25 के लिए निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को पूर्ण स्वदेशी वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा से पहले होने के कुछ सप्ताह बाद बातें हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके द्वारा ट्वीट किया गया, मालदीव में भारतीय उच्च आयुक्त महामहिम मुनु महावर से मुलाकात की और व्यापार और आर्थिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चाएं भी की गई हैं। और जो ये बैठक हुई है, इसके तुरंत बाद भारतीय उच्चायोग ने जवाब दिया, अर्थात भारत मालदीव आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आशा करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, भारत ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए, जिसके तहत इसमें प्रत्येक आइटम के लिए कोटे को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें, दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड अगर 2022 में देखें 501.82 रहा है और 2023 में देखें सितंबर महीने तक का तो 416.06 रहा है। मालदीव के अनुरोध पर भारत द्वारा कई वस्तुओं का निर्यात किया गया है। अंडे, आलू, प्याज, चीनी, गेहूं और आटा और दाल के कोटे में 5% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में देखें तो का निर्यात किया है, उसमें 5% की वृद्धि हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1981 में भारत और मालदीव व्यापार समझौता हुआ था और इसके तहत भारत मालदीव को कई आवश्यक वस्तुओं का निर्यात का प्रावधान करता है। समझौता जब जिस टाइम पर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर काफी मामूली सी वस्तुओं से शुरुआत होता है और ये बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कहां तक पहुंच गया है। 2021 में अगर आप देखें, भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार $300 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया था 2021 में। और 2022 में अगर आप देखें, $500 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। और आप यहाँ पर देखें, भारत 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा और 2023 में सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश के रूप में उभरा है। मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं शामिल है। मालदीव में भारतीय निर्यात में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे ड्रग, फार्मास्यूटिकल, रडार उपकरण, रोक शामिल है। समुच्चय, सीमेंट और कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद आदि। 5 अप्रैल की घोषणा में यह कहा गया है कि मालदीव में तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण नदी रेत तथा समुच्चय का कोटा 25% से बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को भारत और मालदीव रिलेशन से संबंधित कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।